हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो है पेपर हिस्ट्री। पेपर नंबर ये आपका 2 है और 25-27 सेशन में ये सारे सवाल पूछे गए थे। एग्जाम आपका एक्चुअली 2026 में कंडक्ट कराया गया था। अगर डेट की बात करूं तो 16/6/2026 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी पेपर नंबर 2 की। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो वो आपको जो है 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है उससे पहले ये जान लें कि सजेशन के साथ पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये जान लें कि सजेशन होता क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये सजेशन देखिए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड होता है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखते हैं और आपका सिलेबस क्या कर रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 को देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, पीजी सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री का पेपर नंबर 2 25-27 का सेशन है। 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिलता है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। 5 सवाल के आपको उत्तर देने जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना ही पड़ेगा। 10 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 10 से कम 10 यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 10 वंस आर 10 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, नव साम्राज्य काल संबंधित है। न्यू किंगडम पीरियड बिलोंग्स टू, किसको ये बिलोंग्स करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट यानी कि मिस्र। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। अगला सवाल है, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? इजिप्ट रूलर्स वाज कॉल्ड, तो देखिए इनको फराओ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। सवाल नंबर अगला, सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन, ये कहां पर हुआ था? तो देखिए टिग्रिस जो आपका यूफ्रेटिस वैली है या फिर टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी, वहां पे इसका जो है सभ्यता ये विकसित हुई थी। चौथा सवाल, हम्बुराई किसका शासक था? हम्बुराई वाज अ रूलर ऑफ, तो ये देखिए बेबीलोन का शासक था। ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब है। कैसा इटस ने जो है शासन किया है, कहां पर यह शासन इसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आपका फिर से एक बार बेबीलोन ही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, असेरियन प्रसिद्ध थे। असेरियन जो है क्या काम करते थे? तो देखिए इनकी मिलिट्री पावर यानी कि सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चौ वंश सांग वंश के बाद आया, कहां पर? चौ डायनेस्टी फॉलोड सांग डायनेस्टी इन इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया। तो देखिए इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो हो जाएगा चाइना यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला सवाल, कन्फ्यूशन ने बल दिया है। कन्फ्यूशियस एम्फेसाइज्ड ऑन, नैतिकता पे, युद्ध पे, ट्रेड पे, एक्सपेंशन से यानी कि विस्तार करने की बात इसने कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने जो है एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, होमोरिक जो एज है वो किससे रिलेटेड है? होमोरिक युग संबंधित है किससे? तो देखिए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा यूनान यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, स्पार्टन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्पार्टन एजुकेशन एम्ड एट, तो देखिए ये जो है, एक सेकेंड, एक सवाल शायद रह गया, वेट ए मिनट। ओके, स्पार्टन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखिए पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। किसी 4 पॉइंट पर 3 चौके 12 यानी कि 3 4 R 12 स्कोर कर सकते हो। ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट, मिस्र का प्राचीन साम्राज्य। अगला है हम्बुराई की विधि संहिता यानी कि हम्बुराई कोड। अगला है कन्फ्यूशियस के बारे में बताना है। फिर है सुमेरियन सिटी स्टेट यानी कि सुमेरियन नगर साम्राज्य के बारे में बताइए। फिर है असराई एडमिनिस्ट्रेशन, असराई प्रशासन के बारे में बताएं। सवाल नंबर अगला, सांग रिलीजन यानी कि सांग काल का धर्म क्या था उसके बारे में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन टू द ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मानव संस्कृति एवं सभ्यता में मिस्र की सभ्यता के योगदान का मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द रिलीजियस बिलीफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र की धार्मिक मान्यताओं और प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ सुमेरियन
सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली डायनेस्टी पीरियड, प्रारंभिक वंश काल में सुमेरियन सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। पांचवा सवाल, एसेस द रोल ऑफ असेरियन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के राजनीतिक इतिहास में असीरियन की सभ्यता का या भूमिका का उल्लेख करें। सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पार्टन संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चाइना अंडर द सांग डायनेस्टी, सांग वंश के अंतर्गत चीन की धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 8, एनालाइज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कन्फ्यूशियस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइना, कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन और चीन में उसके प्रभाव का विश्लेषण करें। सवाल नंबर 9, इवैल्यूएट द रिफॉर्म्स ऑफ सोलन एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एथेनियन डेमोक्रेसी, एथेंस के लोकतंत्र में सोलन के सुधार और इनके महत्व का मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 10, इवैल्यूएट द मेन फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, एथेंस के लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर 2। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।